नमस्कार। मैं आरसी मंडल क्षेत्रीय शिक्षा रिटायर्ड क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मगध प्रमंडल हूँ। मैं अपने 23 वर्षों के कठिन यौगिक क्रिया के साधना के आधार पर मैं अपना अनुभव आप लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूँ। आज का विषय है सत्य का अन्वेषण, सत्य की खोज। मैं किसी परमात्मा के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी धर्म में उनका इष्ट परमात्मा अलग अलग है। मैं सिर्फ आप लोगों के समक्ष एक सत्य, आप उपस्थित हैं, आप भी उसी सत्य की अभिव्यक्ति है। मैं उसी सत्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शुरू करते हैं अपने इस शरीर से। इस शरीर में आपका मूल तत्व है, आपका सांस है और मन है। और ये भौतिक बाहरी जो संरचना है, जो आप बॉडी कहते हैं, यही तीन चीज मिल करके यह मेरा शरीर का अभिव्यक्ति है। भौतिक स्थूल संरचना है। सर्वप्रथम ये माइंड जो है, मन क्या है आपका। बहुत मनुष्यों ने, बहुत योगी ने, बहुत ऋषियों ने इस पर बहुत ही अनुसंधान किया है, अपना ध्यान के माध्यम से और समाधि के माध्यम से इसको परखा है। वस्तुतः ये मन ही है, यह जो संसार है आपका। तो ये मन है क्या, पहले तो मैं विस्तृत रूप में जाऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो ये मन है क्या आपका। आप ये जो सांस जो लेते हैं, सांस जिसको कि योग की भाषा में प्राण भी कहा जाता है, यह सांस जो है उसका रूप कुछ स्थूल टाइप का है, स्थूल, जिसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। अगर सांस को आप अपने बॉडी पर आप फेंकते हैं तो उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मन को नहीं कर सकते हैं। सांस के अणुओं से ही बना है मेरा मन, बना है। सांस जो है आपका चंचल है आपका, यह कभी स्थिर नहीं रहता है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, बाएं जाता है, दाएं जाता है। इस सांस के ही अणुओं से आपको मन बना हुआ है। और अणुओं के बनने से जो है सांस जो है बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन सारा जो है आपका नियंत्रण जो है, ये मन ही है जो सारा नियंत्रण अपने इस हमारे बॉडी पर करता है, हमारे इंद्रियों पर करता है। आंख पर, नाक पर, हाथ पर, पैर पर, सारा चीज पर नियंत्रण आपका मन करता है आपका। और सांस क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ऊपर गया तो प्राण कहलाया, नीचे गया तो पंच भाग में विभक्त हो गया है। ये हमारे सांस, हमारे बॉडी में या पंच प्राण में विभक्त हो गया है। ऊपर जो है ऊर्ध्वगमन करता है तो उसको प्राण बोलते हैं, नीचे गमन करता है तो अपान कहते हैं। उसी ढंग से प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, ये हमारे सारे जो है शरीर में संचालित है। ब्लड सर्कुलेशन सबको में उसमें गति प्रदान करता है। तो वायु हमारे ये शरीर को रक्षा करता है। कहा जाता है वायु धरिताम शरीरम, शरीर को जो वायु रक्षा करता है। और मन जो है वो नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? मन का स्वभाव, सबका स्वभाव अलग अलग हो गया। प्राण का भी स्वभाव अलग हो गया,
और मन का भी स्वभाव अलग हो गया। मन का स्वभाव क्या हुआ, वह कभी वर्तमान में नहीं रहता है, वह भूत में चला जाता है। अब भूत में जाकर के उसको रस लेता है और उसका बाद जो भूत में जाकर के अनुभव लेकर के योजना बनाता है, भविष्य का योजना बनाता है। आप भविष्य का योजना बना करके तब वो विकास करता है। विकास किससे करवाता है, वो शरीर के माध्यम से करवाता है। तो शरीर का इंद्रिय का मालिक हो गया, आपको मन हो गया। तो सांस और मन और ये हमारा शरीर जो है, शरीर की जो संरचना है, यह भी वही आपका बहुत अद्भुत कृति है। इसका ये अपने स्वतः चलता रहता है। ऐसा ही पंचभूत से बना हुआ है आपका, पंच महाभूत से। जब आप ध्यान आपका अगर प्रगाढ़ होगा तब बॉडी के भी संरचना को आप देख सकते हैं। आप यह पंच महाभूत की ही संरचना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, हवा। इस पांचों तत्व के संघात से ही यह शरीर बना हुआ है। यह ऑटोमेटिक हर हमेशा चलता रहता है। आप सोए हैं तो पर भी चलेगा आपका, जगे हुए हैं तो पर भी चलेगा आपका। ये हर हमेशा चलता रहता है ऑटोमेटिक। और सांस जो है, प्राण जो है, ऊपर नीचे बाएं दाएं जा कर के वह गतिमान रहता है। हमारे शरीर के सेल को सारा एनर्जी देता रहता है। मन जो है उसको नियंत्रण करता है। अब रहा जो मन, अगर आप मन को नियंत्रित कर लेते हैं, जैसे देखिए सांस और मन दोनों समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है सांस अगर तीव्र होगा तो मन तीव्र होगा, सांस अस्थिर होगा तो मन भी अस्थिर होगा। दोनों एक तरह का कह सकते हैं जुड़वा है, ज्वाइंट है। अगर हम जैसे अभी संसार को देखते हैं, तो मन देखता है किनके द्वारा, आँख के द्वारा देखता है, वो बहिर्मुखी है। अगर उसको सांस को अगर आप अंदर करते हैं, अंदर देखते हैं, मान लें अंदर देखते हैं, तो मन भी जो है आपका अंदर चला आता है। दोनों में आपका समानुपाती है। आपका मन अगर बाहर रहेगा तो सांस जो है हमारे वो भी बाहर रहेगा। अगर मन को अगर आप भीतर आप ले जाते हैं तो सांस भी आपको भीतर जाता है आपका। तो भीतर जो जाएगा तो आपके सामने से जो है, जो ही भीतर जाएगा तो आपके सामने से ये जगत जो आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा उसको। उसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य है, यह संसार मिथ्या है। मिथ्या क्यों कहा? बोले जो जब वो अंदर देखता है, अंदर वो प्रवेश करते हैं तो उसके सामने से जगत नहीं रहता है। और जब यह अगर बाहर देखते हैं तो अंदर का जो जगत जो है विलुप्त हो जाता है। लेकिन जब आप कोई भी गुरु, चाहे वह शंकराचार्य हो, चाहे और भी ऋषि हो, आपका माधवाचार्य हो, बहुत तरह के ऋषि हुए हैं हमारे इस भारत भूमि में। सबका अपना साधना के ही बल पर जो है उन्होंने अनुभव दिया है। आपका एक ही शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में, एक ही एनर्जी वो सब चीज में खेल रहा है। आपका विद्युत, उसी को हम यहाँ पर सत्य कहते हैं। मैं नामांकन नहीं करना चाहता हूँ, जैसे ये ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, जगधात्री हुए, काली हुए, दुर्गा हुए, सरस्वती हुए, अल्लाह हुए, पैगंबर हुए, और सबका सभी धर्मों में सबका गुरु जो है अलग अलग है। अपने आस्था के अनुसार से, अपने विश्वास के अनुसार से सभी का अपना अपना इष्ट है। आपका मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उस पर जाना चाहता हूँ जो अल्टीमेट ट्रूथ है, क्या सत्य है, क्या सत्य की खोज।
जिस दिन आपका सत्य का खोज पूरा हो जाएगा तो आपको अपने अनुभव होने का पता चल जाएगा आप कौन हैं। सत्य जो है वही सत्य जो है सभी में है, ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है, महेश में भी है, जगधात्री है, काली में भी है, पैगंबर में भी है, अल्लाह में भी है, सभी में वही सत्य जो है आपका। सत्य में कहीं विभिन्नता नहीं है, सत्य एक ही है। जैसे वैज्ञानिक है आपका, वैज्ञानिक लड़ता है किससे? पदार्थ से। पदार्थ से एकाग्र हो करके उस पर अन्वेषण करते 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 वो अल्टीमेट ट्रूथ पता चलता है कुछ नहीं है, वह एनर्जी का ही गोला है आपका। उसी ढंग से जो है हम अपने अध्यात्म में उसको मन और प्राण को लेकर के अगर उस पर संघर्ष करते हैं, उसी को लेकर के अनुसंधान करते हैं, तो पता चलता है यह अल्टीमेट पर जाकर के वह जो है वह एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्योतिर्मय प्रकाश। देखिए सभी संप्रदायों ने, सभी धर्मों ने उसको प्रकाश कहा है, सभी धर्मों ने। अल्टीमेट ट्रूथ जो है प्रकाश है, वो एनर्जी है। तो ये मन जो कोई, जैसे किसी को आप अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, लेकिन उसके पीछे में जो खड़ा है, जो इसमें समाहित है, वही ट्रूथ है आपका। वही ट्रूथ सभी देवी देवताओं, देव दानवों में, सभी में वही ट्रूथ है आपका। ट्रूथ जो है, सत्य जो है निरपेक्ष होता है, न संतुष्ट होता है न असंतुष्ट होता है, निर्लिप्त है। लेकिन फिर वही सत्य जब नीचे उतरता है तो वह विभाजित हो जाता है। अब विभाजित करने वाले कौन है? ये मन है आपका। जैसे सांस जो हम लेते हैं, नाक से लेते हैं, जिसको यौगिक भाषा में आपका एक जगह जो है बाएं भाग को चंद्र कहते हैं, दाएं भाग को इला कहते हैं, और हमारे जो है पीठ मेरुदंड में जो होता है वह, उसमें जो गमन करता है वो मेरुदंड का हिस्सा है उसका। जब यह प्राण और मन दोनों को जो हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, दोनों मिल करके, सांस और मन दोनों मिल करके एक हो जाता है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा, दोनों ऊर्जा ही है आपका। प्राण ऊर्जा है और मन भी एक ऊर्जा है। तो न कोई मन हमारे जो कोई अच्छा, किसी को हम अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, सबसे मन की उच्चतम स्थिति है आपका नो मैं, कुछ नहीं, निर्विचार। निर्विचार होना ही है जो है मन की उच्चतम शुद्धम स्थिति है आपका। और वही ट्रूथ है, वही अस्तित्व, वही सत्य, परम सत्य के बीच में वह विचार जो है यह पर्दा का काम करता है। सारा जीवन, सारा संसार, सारे ब्रह्मांडों में विचार का ही खेल है आपका। विचार ही चलता है, विचार ही एक तरह का पर्दा बनाए हुए है, आवरण बनाए हुए है, जो हमारे और सत्य के बीच में एक पर्दा का काम करता है। हम नहीं देख पाते, हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। चाहे वैज्ञानिक हो, अपने विचारों में उलझे रहते हैं, सन्यासी हो, योगी हो, अपने ही विचारों में रहते हैं, वह सतगुणी होते हैं आपके। जो हमारे नेता है, रजोगुण प्रधान रहता है, उसमें कर्म की प्रधानता रहता है, कर्म करते जाता है। तो सभी अपने अपने जो है, जो तीन तरह का आपका ये है गुण है आपका, हमारे शरीर में जो है संचारित है आपका, तमः, रजः और सत्व। सत्व में किसी को भलाई करना,
अच्छाई करना, विकास कार्य में लगे रहना, ये भी एक तरह का आपका गुण ही है। और रजोगुण है जो काम करते रहना, विकास का काम करना, योजना बनाना, सब चीज करना, ये भी आपको रजोगुण है। तमोगुण गुण होता है किसी को कष्ट देना, हिंसा करना, मारना, उसी में उसको आनंद आता है। जो इसी के गुणों से ही आदमी धावित रहता है और उसी के स्वभाव से आदमी कुछ नहीं है, बस अपने स्वभाव का ही प्रतिरूप है वो। जैसा उसका जिस स्तर पर उसका मन रहेगा उसी गुण से वो धावित रहेगा वो आपका। और आदमी कुछ नहीं करता है, सत्य भी न कुछ करता है न करवाता है, करते आप ही हैं जिस लेवल पर आप रहते हैं। चाहे वह सतगुणी रहेंगे तो सतगुण के प्रभाव से आदत बस आप वही काम करेंगे। रजोगुण में जो है उसी के स्वभाव से वह जो कार्य में प्रवृत्त होगा। तमोगुण जो है निकृष्ट, उसी के प्रभाव से वह जो है वो अगर अच्छा भी करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड, उसका मन और सांस उसी लेवल पर है आपका, उसी लेवल पर भावित हो रहा है। तो हम जो कुछ भी हैं वो अपने स्वभाव के बल पर हैं। आपका स्वभाव ही हमको बाध्य करता है कर्म करने के लिए। कर्म हमको कोई नहीं करवाता है, न सत्य करवाता है, जिसको क्या परमात्मा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, कोई नहीं करवाता है। करते हम अपने ही जिस लेवल पर हम रहते हैं, बस वही कर्म करने के लिए हम बाध्य रहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, संसार में दुख ही दुख है। वो अपनी योग साधना के बल पर जो उन्होंने अनुभव किया, जिस सत्य को, दुख है। लेकिन दुख की भी परिभाषा सबकी जिंदगी में अलग अलग है। कोई किसी को सुख देख करके आनंदित होता है, सुख होता है, लेकिन वही देखिए निकृष्ट आदमी बैड सोशल एक्टिविटीज़ के जो है, क्रिमिनल है, चोर है, किसी को दुख देख करके, प्रताड़ित करके उसको आनंद आता है। तो आनंद दुख की परिभाषा भी अलग अलग है आपका। ये जो समाज में कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने कहा है जो दुख है, मैं यहाँ पर मैं इसको खंडित करता हूँ। जो सुख और दुख, जैसे अंधकार और प्रकाश, अंधकार के बाद प्रकाश आता है, प्रकाश के बाद अंधकार आता है, दोनों तो जुड़ा हुआ है। दो विभेद कौन करता है? ये हमारा मन करता है। मन कौन है? चंचल है, गति कर रहा है। जो गति कर रहा है अस्थिर नहीं है। जो अस्थिर रहेगा तब ना सत्य परिलक्षित होगा। तो वही निर्विचार की स्थिति में सत्य परिलक्षित होता है, जो कि प्रकाशहीन है, अंधकारहीन है, गोधूली का टाइम का है। वह जो प्रकाशमान भी नहीं है, उसमें ज्वलंत प्रकाश भी नहीं है, अंधकार भी नहीं है। प्रकाशहीन और अंधकारहीन अवस्था ही सत्य है आपका। और वही सत्य जो है सब में समाहित है, जड़ में, चेतन में, पूरे ब्रह्मांड में, ग्रह में, नक्षत्र में, पंच महाभूत में, जितने भी इष्ट हैं, देवी देवता हैं, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, अल्लाह हो, सब में वही सत्य समाये हुए है। और लेकिन जो मन, जो हम यहाँ नीचे जो उतर गए हैं, मन खंडित हो गया है। मन जो है वह जैसे सांस खंडित हो गया आपका, इला पिंगला में जो है प्रभावित है। मन भी आपका चंचल हो गया है, अस्थिर है नहीं, तो फिर वह सत्य कैसे देखेगा? इसीलिए
अगर महात्मा बुद्ध ने कहा जो संसार में दुख ही दुख है, जीवन है, मृत्यु है, सब चीज है, द्वंदात्मक है, यह परिधि पर लगता है द्वंदात्मक है। यह संसार परिधि पर लगता है, हर एक परिधि का केंद्र होता है, आप जानते हैं। केंद्र पर आप जो ही जाएंगे, केंद्र पर आप जो ही जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं रहेगा। सतत प्रवाह है, जीवन का प्रवाह है। और वहां पर पहुंच करके तब जो नीचे उतरिएगा, तब आपको जो है जीवन की सतता का पता चलेगा, इस संसार का सतता का पता चलेगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध का भी जो ये कथन, जो जीवन दुख ही दुख है, दुख नहीं है। दुख की परिभाषा भी सबके लिए अलग अलग है। जो किसी को दुख लगता है वह किसी को सुख लगता है, किसी को सुख लगता है तो किसी को दुख लगता है। यह मन की स्थिति के अनुसार है। मन जिस अवस्था पर जाएगा आपका, उसी ढंग से वह विचारना करेगा, उसी ढंग से उसकी सोच हो जाएगी। इसीलिए सुख दुख भी जो है मनुष्य के अनुसार जो परिभाषित होता रहता है। लेकिन जब वही मन जो है निर्विचार की स्थिति में हो जाता है, निर्विचार, जबरदस्ती आप निर्विचार नहीं कर सकते हैं, पागल हो जाइएगा। मन यह परम सत्ता का ही यह जो है ये कृति है, ये आपका मन के ही अनुसार से यह संसार में जितने प्राणी हैं, जितने आदमी हैं, सब में ही मन अलग अलग है, सबका संसार अलग अलग है। इसलिए मन को एक बार की आप इसको निर्विचार की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। निर्विचार की स्थिति में लाने के लिए आपको योग साधना करना पड़ेगा। प्राण और मन, सांस और मन का कर्षण करते 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 योग साधना में जब ऊर्ध्वगमन करते कीजिएगा, मन और प्राण का, ये अधोगामी है, आपका बहिर्मुखी है। सांस के द्वारा आप देखते हैं, अब मन भी बहिर्गामी है। और जब यह अंतर्मुखी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, तब वो अपने मूल सत्ता की ओर, मूल सत्य, मैं हमेशा सत्य की बात कर रहा हूँ, ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ में वहाँ पर मन भी नहीं है, सांस भी नहीं है। सांस आप जो सांस लेते हैं ना, उसी को कहते हैं ये हमारा जीवन है। जब तक सांस चलता है तब तक हम हैं। लेकिन सांस का भी एक स्थिति है, अस्थिर हो जाता है। जब वो अस्थिर होता है, मन भी अस्थिर हो जाता है। और उसी में जिसको आप अलख कहते हैं, निरंजन कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, सत्य, वही सत्य है, जिसको कि हर एक धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है आपका। महावीर ने उसको सत्य कहा, हमारे योग में उसको परमात्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया। दूसरे संप्रदाय में अल्लाह है, सब एक ही हैं। जब अल्टीमेट ट्रूथ पर जब आप पहुंचते हैं, तब एक ही सत्ता रहता है आपका, वो प्रकाशमय, अंधकारहीन, प्रकाशहीन। आप फिर जब वहां से वो नीचे प्राण जो है उतरता है धीरे धीरे, तो वह विभाजित हो जाता है। वह नाक के द्वारा विभाजित हो गया, और मन भी हो गया। प्राण बहिर्मुखी हो गया तो मन बहिर्मुखी हो गया। मन जो है वह बना है किससे? हमारे सांस के अणुओं से ही बना है आपका। तो जब तक ये सांस बहिर्मुखी रहेगा, मन बहिर्मुखी रहेगा, वह संसार को देखेगा, दूध देखेगा, हमेशा दूध देखेगा, द्वंद्वात्मक देखेगा। जीवन, मृत्यु, अंधकार, प्रकाश, सुख, दुख, राग, द्वेष, मित्र, शत्रुता, हमेशा दूध देखेगा। लेकिन जब वह ऊपर जाएगा, जब वो ये सांस और मन जब दोनों मिल जाता है,
उसी को आप समाधि क्या है? एक अवस्था है, नाम दिया गया है समाधि। अस्थिर अवस्था का ही नाम समाधि है आपका। और उस अवस्था में तब आप अपने स्वरूप को देखिएगा, जो प्रकाशहीन है, अंधकारहीन है, अचल है, महाकाश की तरह है, गगन सदृश है। वही आपका स्वरूप है, वही आप। आज जिस दिन आपको ये अनुभूति हो जाएगी, ये किसी को बताने पर भी नहीं बताया जाता, गुरु भी नहीं बता सकता है। वेद, वेदांत, उपनिषद ये तो मात्र इशारा करते हैं, देखो देखो, लेकिन पहुंचना तो एक साधक को ही जाना पड़ता है, और अपने ध्यान के बल से, योग साधना के बल से। वो एक दिन का भी नहीं है, एक जन्म में नहीं पूरा होता है तो दूसरा जन्म में भी वह स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आपका ये विभूति है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ से आप एंड करेंगे, फिर दूसरी ज़िंदगी में ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, वहीं से आपकी शुरुआत होगी। उसका अच्छा ही नहीं हो सकता किसी भी संप्रदाय में। वह जो है क्षय नहीं होता है। फिर वहीं से आपका जो है सब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सब सुविधा मिल जाएगी, और फिर वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आज इतना ही है। फिर दूसरा दिन मैं विस्तार से यह मन पर, प्राण पर और शरीर पर, ये तीनों चीज की प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, ये मूल तत्व जो है कहाँ से है। क्योंकि मैं अपने योग साधना है, 23 बरस की योग साधना है आपका, यौगिक क्रिया के बल पर मैंने जो अनुभूत किया हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप अपने अस्तित्व को, जीवन रहस्य को या सृष्टि रहस्य को समझ सके। साइंटिस्ट भी, आज चंद्रयान भी पहुंचा है चंद्रमा पर, वैज्ञानिक अनुसंधान है। यह अनुसंधान कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मने अनुसंधान करता है, आपका रिसर्च करता है, एकाग्र होता है, वह सत्य के नज़दीक पहुंच जाता है, और तब वह जो है उपलब्धि हासिल करता है। तो जब आप अपने परम सत्य को आप पहुंच जाएंगे, अपना जहाँ से आप अपने स्वरूप का अनुभूति हो जाएगी, आप हैं कौन, तब आप अपने जैसे वैज्ञानिक जो है पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में चला है, तो आप भी उसी मुक्त हस्त से बता सकते हैं या सृष्टि का, या मनुष्य का, या जीवन रहस्य, असत्य का अंतिम स्थिति क्या है। न उसमें अंधविश्वास का न लिप होगा, न कुछ का, जो भी होगा आपका अपनी अनुभूति होगी और सत्य के बल पर है। आप कह सकते हैं यह मेरा अनुसंधान है, मेरा खोज है। आप भी कर सकते हैं, जैसे बुद्धा ने किया, भगवान बुद्धा ने वो भी अन्वेषण किया सत्य का, शंकराचार्य ने भी अन्वेषण किया सत्य का, योग साधना किया। इसी ढंग से आप भी उस परम सत्ता सत्य का एक अनुपम कृति है, वो आप भी कर सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं, आप भी अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, आपकी भी अपनी अनुभूति हो सकती है। तब वहाँ पर जब आप पहुँच जाइएगा, तब आपके लिए जीवन मरण कुछ तुच्छ मालूम पड़ेगा। पता चलेगा जो मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं। मृत्यु को तो मैं रोज जाता हूँ, रोज साक्षात्कार करता हूँ वहाँ से, या फिर नीचे उतरता हूँ। तो मेरे लिए मृत्यु क्या चीज़ है? समाधि क्या है? मृत्यु में प्रवेश है आपका, सत्य में प्रवेश है। जिस दिन आप अपने मृत्यु को जान लीजिएगा, सत्य को जान लीजिएगा, तो जो रोज साधक जो है रोज मृत्यु में प्रवेश करता है और फिर अवतीर्ण होता है, उसके लिए निर्वाण और संसार दो कौड़ी का मालूम पड़ता है, कुछ नहीं है, तुच्छ है। जो है सो आनंद ही आनंद। अंतिम क्या है आपका? परम सत्ता सत्य का अंतिम कोष क्या है? अंतिम घर क्या है? आनंदमय कोष। ये पंच कोष है ना, आप जानते होंगे।
अन्नमय कोश जो मैं खाता हूँ, अन्नमय कोश से शरीर बना हुआ है। ये प्राणमय कोश जो प्राण चलता है, मनोमय कोश जो मन जो संचारित होता है, गति करता है, मनमय कोश। उसके बाद ज्ञान, ज्ञानमय कोश, ज्ञान विज्ञान जहाँ पर जो है आता है जाता है वह ज्ञानमय कोश है। उसके ऊपर है आनंदमय कोश, परम सत्ता का, जिसको हिंदू मैथोलॉजी ने इसको परमात्मा कहा। लेकिन अन्य संप्रदाय भी हैं आपके, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, वो है सत्य का, सत्य का केंद्र, सत्य का केंद्र आनंदमय कोश। उसी को जो है हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शून्य, परम शून्य, गहन शून्य। और शून्य में वहाँ पर क्या है? अभी जो है हमारे रॉकेट सैटेलाइट जाता है, रॉकेट जाता है, खोज करता है जो ऊपर में जो है हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। लेकिन एक योगी जो है, महायोगी जो है, योग साधना के बल पर उस गुरुत्वाकर्षण को भी अतिक्रमण करके वह शून्य में चला जाता है। अब शून्य में जाने पर आपका भी शरीर का बोध नहीं रहेगा, शरीर भी निराकार हो जाता है, आपको अपने शरीर का भान नहीं रहेगा। आप जाइएगा सांस के बल पर, और सांस जब गहन योगिक क्रिया होगा तब पता चलेगा सांस भी शून्य से आता है। आदमी वैज्ञानिक खोज कर रहा है ना, तो चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं, मंगल ग्रह पर है कि नहीं, शुक्र पर है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, जल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हमारे योगी महात्मा उन स्तरों को पार करते, गुरुत्वाकर्षण को भी पार करते करते, अंतरिक्ष को पार करते करते, गुरुत्वाकर्षण को पार करते करते, जहाँ पर सूर्य को भी रोशनी नहीं पहुँचती है। सूर्य हमारे से कितना दूर है? पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, उससे भी दूर पहुँच करके जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, उस आभा मंडल में शून्य में पहुंच जाता है। तब वहां से देखता है इस संसार को, और वहीं से जब वो नीचे उतरता है तब वो देखता है, अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, और मैं ही तो जीवन बना हुआ हूँ, माया हूँ, मैं ही संसार हूँ। ब्रह्म भी सत्य है और माया भी सत्य है। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य का भी कथन मिथ्या हो जाता है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है। वह जब ऊपर जाते हैं, अच्छा एक मिनट, आप तार के पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से तो सब चीज़ देख लेते हैं, और नीचे में रहते हैं तो नहीं देखते हैं। तो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं ना, तो नीचे क्या हुआ? असत्य हो गया। और ऊपर क्या हो गया? सत्य हो गया। ऊपर भी सत्य है, नीचे भी सत्य है। ऊपर का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है ऊपर का, जब आप शून्य में पहुंच जाते हैं तब जगत को देखते हैं। ऊपर में पहुंचने पर वह जो है सभी जो है ऊपर में वह जो है मन चूँकि वह निर्विचार की स्थिति रहता है, निर्विचार का स्थिति वह सत्य देखता है। तब देखता है जगत में खाली जो है प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है पूरा। और जब वो वहाँ से नीचे उतरता है, जब यह दो हो जाता है, या सांस बाहर निकलता है, मन भी बाहर निकलता है, तो मन का काम रहता है विभेद करना, विभाजन कर देता है। एक ही चीज को दो देखता है, मन एक ही चीज को दो देखता है, वो खंडित हो जाता है। तो यहाँ पर जीवन देखता है, मरण देखता है, दिन देखता है, रात देखता है। लेकिन ऊपर में जाने पर सब एक ही रहता है, दिन रात सब चीज मिला करके एक हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर मन नहीं है, मन वहाँ नहीं पहुँच नहीं पाता। मन शांत होता है तभी वो अलग उपलब्ध होता है, दृष्टिगोचर होता है। आज संक्षेप में धीरे धीरे मैं बताऊंगा। धर्म बहुत ही गूढ़ है। योग साधना एक ही जन्म का नहीं है, कितने जन्म की योग साधना के बल पर ही आप इस परम सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। आप परम सत्य को उपलब्ध हो जाने पर फिर यह जो सब चीज़ को जान सकता है, जो सब चीज़ कर सकता है, शरीर से अंदर में जा सकता है, बाहर जा सकता है, शरीर का अतिक्रमण कर सकता है, वह बाहर घूम करके फिर शरीर में आ सकता है, वह शरीर के उसके लिए मकान बन जाता है।
मैं शरीर में वास करता हूँ। यह हमारे ऋषि मुनि महायोगी का या परम साधना के बल पर ही जो अनुभूति प्राप्त किया है वो वही कर सकता है। यह एक अद्भुत है। जिस दिन आप अपने को जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो सारी वितृष्णा, सारी दुख, सारी सब चीज तिरोहित हो जाएगी। तब आप कहीं भी, तब आपके समक्ष में है वह द्वैत का धारणा उत्पन्न होता है। दो नहीं है, एक है। हम प्रकाश स्वरूप है। बहुत कुछ आज इतना ही आप लोगों को। मैं फिर आऊँगा दूसरे दिन दूसरा अध्याय लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।